आजकल एटीट्यूड को लोग फैशन बना चुके हैं। उनके लिए एटीट्यूड का मतलब होता है भाई फैशन, या फिर ईगोइस्ट रहना, या फिर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर मैं इस लड़की को इग्नोर कर दूंगा ना, या फिर इसके सामने बोलूंगा नहीं, एकदम सिग्मा मेल बन जाऊंगा, तो मैं एटीट्यूड का राजा हूं। यहां तक कि आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडियन जेंजीज हैं अपनी इंस्टाग्राम की बायो में लिखते हैं कि भाई मैं हूं एटीट्यूड का बादशाह, किंग ऑफ एटीट्यूड। क्या सोच के लिखते हो? ये सोचे कि भाई जब मैं आईफोन ले लूंगा, किसी लड़की के ग्रुप के सामने निकालूंगा तो मेरा ऑरा बन जाएगा, वहां पे उस लड़की के पटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, इसको तुम एटीट्यूड समझते हो? नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। देखो, एटीट्यूड की रियल मीनिंग होती है व्हेन यू स्टॉप इंप्रेसिंग अदर एंड स्टार्ट इंप्रेसिंग योरसेल्फ। समझ में नहीं आया? और समझाता हूं। जब तुम कहीं ना कहीं दूसरों को इंप्रेस ना करके अपने आप को इंप्रेस करना स्टार्ट करते हो, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। तब तुम कहीं ना कहीं एक गॉड लेवल पॉजिटिव एटीट्यूड लेके घूमते हो और उसकी हेल्प से कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो और अपना एक गॉड लेवल रिस्पेक्ट और ऑरा सोसाइटी में क्रिएट करते हो। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना एक किलर या फिर गॉड लेवल एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट और बढ़ सकती है। सो हम इसको डिकोड करेंगे 3 से 4 पॉइंटर में। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी पीठ को ना ऐसे थपथपा दो कि तुमने यहां तक इस वीडियो को देखा है, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैम इतना स्ट्रांग है। तुमने अगर यहां तक इस वीडियो को देखा है सो एंड तक प्लीज देखना, वरना अभी स्किप करके चले जाओ। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक अ क्लैरिटी अबाउट योर पर्पस। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि भाई अपना एक पर्पस फाइंड करो। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हमारे पास पर्पस नहीं है सो वी आर नॉट अ ह्यूमन। जानवर और इंसान में सिर्फ एक ही दो अंतर है। जानवर के पास कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस उतनी हाई लेवल की नहीं होती है जितनी हमारे पास होती है। हमारे पास है भी, सो मुझे कहां लगा रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो अपना एक पर्पस फाइंड करो। तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए सुबह उठने के लिए कि भाई मैं इसलिए सुबह उठ रहा हूं। सुबह उठो, मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करो, अपने डेली रूटीन्स को सेट करो और वो करना स्टार्ट करो। देखो, जब कहीं ना कहीं तुम्हारे पास क्लैरिटी रहेगी ना, तो तुम्हारा माइंड भी उतना बेटर वे में परफॉर्म करेगा। जब कहीं ना कहीं तुम बहुत चीजों को काफी एक तरीके से कंफ्लिक्ट बना देते हो या फिर काफी जोड़ घोड़ देते हो, सो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती हैं। हमारे ब्रेन को क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। एक बार अगर तुमने अपने ब्रेन को क्लैरिटी दे दी, सो वो एक्शन से बहुत बेटर वे में लेना स्टार्ट करेगा, जिसकी हेल्प से आपको रिजल्ट भी वैसे मिलने वाले हैं। सो अपने पर्पस को फाइंड कीजिए। अब ये कैसे फाइंड होगा? बैठो आराम से, कमरे में बैठो आराम से, पूछो अपने आप से कि भाई मैं इस वर्ल्ड में किस लिए पैदा हुआ हूँ? रील स्क्रॉलिंग के लिए या फिर मास्टरबेशन करने के लिए, जो तुम बाथरूम में जाके खटखट खटखट कर देते हो ना, उसके बाद एकदम से डोपामिन गिरता है, भाई क्यों मार दिया यार? उसके लिए पैदा हुए हो? नो। अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने वाई ढूंढो, वाई का आंसर ढूंढो कि वाई आई एम बोर्न इन दिस वर्ल्ड, फॉर व्हाट? इसलिए, या फिर कि मैं इस धरती पे पैदा हूं अपना एक गॉड लेवल ऑरा बनाने के लिए, या फिर अपनी एक गॉड लेवल रिस्पेक्ट, गॉड लेवल वैल्यू सोसाइटी में क्रिएट करने के लिए। टॉप पे जाना है भाई, मिलीनियर, बिलीनियर, मल्टी मिलीनियर, एवरीथिंग, राइट? इस वर्ल्ड में आए हो तो कुछ बड़ा उखाड़ के जाओ। मैं बता दूं कि यू डोंट हैव अ इनफिनाइट नंबर्स ऑफ लाइफ। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। जितना रगड़ सकते हो, जितना हाई लेवल पे जाके वर्क कर सकते हो, वर्क करो। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज स्टॉप चेजिंग अटेंशन एंड वैलिडेशन। यानी कि तुमने देखा होगा कि लोग अटेंशन और वैलिडेशन के बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। वो अटेंशन पाने के लिए, वैलिडेशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं बेचारे, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। नो, बट एक विनर का, एक गुड मेंटेलिटी का पता है क्या करता है? वो इंप्रूवमेंट को चेस करता है। उसे पता है कि सेल्फ वर्थ से बड़ी, सेल्फ आइडेंटिटी से बड़ी कोई चीज नहीं है। और सेल्फ वर्थ कहां से आएगी, सेल्फ आइडेंटिटी कहां से बनेगी? जब वो काम करेगा, जब वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेगा, तभी उसकी पहचान बनने वाली है, तभी उसकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बिल्ड होने वाली है। अगर एक बार आपने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया, सो यू कैन डू एनीथिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं उस आइडेंटिटी को चेंज करने के बाद आपकी थॉट प्रोसेसिंग उसी के अकॉर्डिंग होने लगती है। एक बार तुम खुद सोच के देखो कि तुम जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसी चीजों को अपने अराउंड देखते हो, जो भी बोलते हो, जो भी सुनते हो, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉल हो रही होती हैं और आप कहीं ना कहीं उसी तरीके से एक्शन लेना स्टार्ट करो। अगर आपने बोला कि भाई मैं कभी मिलियनर नहीं बन पाऊंगा, अंधा पैसा नहीं कमा पाऊंगा, एंडलेस रिस्पेक्ट नहीं बना पाऊंगा, नहीं बना पाओगे। सो ब्रो, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो। पॉजिटिव थॉट्स अपनी बॉडी में फ्लो करवाना स्टार्ट करो। इस अटेंशन के चक्कर में मत करो प्लीज। अपने अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर को ना यहीं पे सेक्रीफाइस कर दो तो ज्यादा सही होगा। क्या वो लोग डिसीजंस लेने आएंगे तुम्हारी लाइफ में जो तुम उनको देख के करते हो कि भाई अबे यार अगर मैं कंटेंट रिकॉर्ड करूंगा ना भाई, वो सामने वाला क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? 10-20 गाली बकेगा, बस उससे तुम्हें फर्क पड़ता है? नो।
वो तुम्हारे कमेंट में आके कुछ भी लिख देगा, तुम्हें उससे फर्क पड़ेगा? नो। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? योर ड्यूटी इज टू पोस्ट द कंटेंट एवरी सिंगल डे। सो उस पर फोकस करो। हेटर्स हर जगह मिलेंगे, निगेटिविटी तुम्हें हर जगह मिलेगी, तुम्हें पॉजिटिविटी भरनी है भाई अपने कंटेंट में। ड्रॉप करो एकदम दबा के। मैंने देखा कि लोग सोचते हैं भाई यार ये ड्रेस पहन के जाऊंगा ना तो वहां पे लोग देखेंगे, 8 बिलियंस, मोर देन 8 बिलियंस पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। कौन देखेगा तुम्हें? कितना देखेगा? क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? नो, कोई इतना नहीं ध्यान देने वाला है। मुझे पता है दैयान देते हैं लोग ड्रेसिंग सेंस से, बट इतना कोई ध्यान नहीं देता है, राइट? और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब आप कहीं ना कहीं अपना एक यूनिक ड्रेसिंग सेंस कैरी करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ सकती है। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो गॉड लेवल कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस की हेल्प से आपके अंदर कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एटीट्यूड की धाराएं बहने लगती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आप अटेंशन, वैलिडेशन, अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर को त्याग के खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, अपने ऊपर काम करिए, राइट? लोग क्या बोल रहे हैं, नो मैटर, क्योंकि इस बात को तुम अच्छे से जानते हो कि नोबडी कम्स टू सेव यू। जब तुम कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में पड़े होगे जहां पे चीजें काफी ज्यादा खराब होंगी, तुम्हारा डाउनफॉल होगा, नोबडी कम्स। वहां पे तुम्हें खुद सारी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सो क्यों ना उसके लिए तुम अभी से अपने आप को प्रिपेयर करो। हाँ, सो प्लीज इस बिहेवियर को यहीं पे छोड़ो, अपनी मेंटेलिटी सेट करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, वर्क करना स्टार्ट करो। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दैट इज डिसिप्लिन। इसके बारे में बताने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो कि डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है, यानी कि खुद पर राज करना। अगर तुमने खुद पर राज करना सीख लिया ना, तो तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो, अनस्टॉपेबल बन सकते हो। राइट? मैंने देखा कि लोग डिसिप्लिन को नहीं बिल्ड कर पाते हैं। कैसे नहीं बिल्ड कर पाते हो? रीजन इज दैट कि तुम अपने माइंड के स्लेव हो, यानी कि तुम अपने माइंड के गुलाम हो। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपने दिमाग को अपना गुलाम बना रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या कहता है? माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माई माइंड। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माइंड है, एंड दैट्स अ रियल ट्रूथ। सब यहाँ पे है भाई। अगर एक बार तुमने वो चीज यहाँ पे बिल्ड कर ली ना, और तुम्हारे अंदर वो करेज है यहाँ परफॉर्म करने के लिए, यू कैन डू इट। कॉनर मैकग्रेगर, एक यूएफसी फाइटर ने क्या कहा है? इफ यू कैन सी हियर एंड यू हैव अ करेज टू परफॉर्म, इट विल हैपन। उसे कहने का मतलब है, अगर एक बार वो चीज तुमने अपने अंदर इंटरनली कर दी, तो एक्सटर्नली करने में देर नहीं लगी। बस तुम्हें वहां पे एक्सेस लेने हैं, काम करना है, प्रोग्रेस को ट्रैक करनी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट 10 सीक्रेट बुक से आता है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस को रिप्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो। बट इसके बारे में मैं ज्यादा डीप करूंगा नहीं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो सुना रखे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैं इस पे लगा दूंगा। सबकॉन्शियस माइंड, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, और वहां से जाके देख सकते हैं, काफी टॉप क्लास वीडियोस है। सो लोग बोलते हैं कि भाई यार कभी कभी मैं मोटिवेशन को लैक कर जाता हूं, तो मैं काम नहीं कर पाता हूं। करोगे लैक, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। हर दिन आदमी मोटिवेट नहीं रह सकता है, हर दिन आदमी मोटिवेट कर रह के काम नहीं कर सकता है, उसका हर दिन वैसा ही दिन नहीं बनता है। बट यू नीड टू रिमेंबर दैट कि हर दिन तुम्हारा अच्छा दिन नहीं होता है, बट तुम्हें अपने हर दिन को अच्छा बनाना पड़ता है काम करके, राइट? तो तुम में और फिर वो डिसिप्लिन्ड गाय में, उस एंटरप्रेन्योर्स में, वो बिलियनियर्स में अंतर क्या है? वो तब भी काम करते हैं जब वो मोटिवेट नहीं फील करते हैं, वो तब भी काम करते हैं जब वो मोटिवेट फील करते हैं। पता है, जब तुम्हारे अंदर वो आग होगी ना, वो हंगर होगी, ये तुम्हें मोटिवेशन, ये बवाल, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, तुम्हें बस वो मिशन दिखेगा। एक छोटे से बच्चे को देखा है कभी? जब वो 3 से 4 साल का होता है, चलना स्टार्ट करता है, बेचारा गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। कुछ दिन तक उसकी लाइफ में यही चलता रहता है। 2-3 साल बाद या फिर कुछ महीनों बाद वो चलना, दौड़ना, कूदना सब सीख जाता है। अब तुम यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि जब वो अपने लर्निंग फेज में था, जब वो चल रहा था, गिर रहा था, जब वो गिरा था, तो उसने ये सोचा था भाई इट्स माय फेलियर? या फिर जब वो दौड़ना सीख गया, उछलना कूदा, इट्स माय सक्सेस, यस आई कैन डू इट? क्या उसने ऐसा सोचा? नो। उसे नहीं पता है कि भाई क्या फेलियर है, क्या सक्सेस है। उसे इतना पता है कि भाई मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे चलना है, मुझे दौड़ना सीखना है, मुझे कूदना सीखना है, बस। ये मेंटालिटी अडॉप्ट करो। ये सक्सेस फेलियर लेवल हम ही लोगों ने दिए हैं। मैं मानता हूं कि एग्जिस्ट करते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ऐसी जब मेंटालिटी लेके चलोगे, तो कहीं ना कहीं तुम डीमोटिवेशन के शिकार नहीं बनोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे। तुम्हारे माइंड में बस तुम्हारा गोल होना चाहिए, तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। इतना बड़ा पर्पस बनाओ ना साला, तुम्हें धड़कन धक 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 हो जब तुम काम ना करो। तुम्हारे अंदर एक फियर होना चाहिए कि भाई अगर मैं काम नहीं करूंगा खत्म है सब कुछ। इतना बड़ा पर्पस बनाओ, इतना बड़ा अपना मिशन सेट करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो। तब कहीं ना कहीं तुम्हें और बॉडी पुश करेगी, भाई काम कर, काम कर, काम कर, काम कर। काम नहीं करेगा, घुस जाएगा, काम नहीं करेगा, नीचे। दिस इज द रियल पावर ऑफ अ पर्पस। तुम्हारे पास एक अच्छा पर्पस होगा, तुम डिसिप्लिन रहोगे, तुम कहीं ना कहीं हर एक चीज को उखाड़ के फेंक सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड।
जो भी चीज अपने आसपास देखते हो ना, सब कहने के ह्यूमंस ने डिजाइन किया है। कुछ नेचुरली है, कुछ ह्यूमंस ने डिजाइन किया, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिजाइन बाय ह्यूमन, जो तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड में देख रहे हो। सो ब्रो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में लाइए, काम करना स्टार्ट किए। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा? कॉन्शियसनेस की हेल्प से आएगा। कॉन्शियसनेस कहाँ से आएगा? मेडिटेशन की हेल्प से आएगा। मेडिटेट करिए, अपने आप को शांत रखना सीखिए। जब शांत रहेंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को अपने अंदर कंजर्व करके रख सकते हैं। कंजर्व करेंगे, उसे राइट डायरेक्शन में लगाइए, काम करना स्टार्ट कीजिए, बूम, धमाका मचाइए। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, दैट इज साइलेंट कॉन्फिडेंस। देखो, ये काफी ज्यादा सवाल आता है कि भाई साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस में बहुत पावर है। जब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक साइलेंस एटीट्यूड होता है या फिर साइलेंस कॉन्फिडेंस होता है, तुम एक यूनिक पर्सनैलिटी को शो करते हो। कैसे? देखो, जब लोग चिल्लाते हैं ना कि अब तो वैसे मार्केट में एक ट्रेंड बन गया, तुमने नोटिस किया होगा, एक सक्सेस पीपल या फिर एक सक्सीड पीपल कहता है, भाई यार मैंने बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक आया, इतना काम मुझे करनी पड़े, इतनी रातें मुझे जागनी पड़ी ना कि बताओ, पूछो मत। ये क्या शो कर रहा है? हार्डवर्क। सामने वाला ये सोचेगा कि भाई मैं भी तो हार्डवर्क करके वहां तक पहुंच सकता हूँ, इसमें और मुझ में अंतर क्या है? इसे यहीं पे छोड़ दो भाई। किसी के सामने रो गाओ मत कि भाई मैंने इतना काम करता हूँ, मैं इतना सॉरी, मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतने घंटे काम करता हूँ, इतना सोता हूँ, इतना खाता हूँ, इतना पीता हूँ। नो, तुम्हें बस इतना पता है, काफी आसान है, तुम भी कर सकते हो भाई। बस लैपटॉप उठाओ, काम करना स्टार्ट करो, सब कुछ हो जाएगा। कैमरा खोलो, काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, वो भी कैमरा खोलने के लिए जब जाएगा ना, तब उसे सोशल एंजाइटी हिट करेगी कि भाई लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। कैमरा के सामने बोल नहीं पाएगा। तब वो वहां पे ये सोचेगा, भाई मैं यहाँ पे कैमरा के सामने एक शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ, भाई वो इतनी दिन से कंटेंट पोस्ट कर रहा है, और उसकी रिस्पेक्ट आपकी आंखों में यहाँ पे। सो दिस इज अ, एक तरीके से 48 पावर का लॉ है, जो कि मैंने तुम्हें बताया। इससे तुम कनेक्ट करने की कोशिश करना। जब तुम कहीं ना कहीं साइलेंस का इस्तेमाल करते हो, एक साइलेंट कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो, तो कहीं ना कहीं लोग तुम्हें एक यूनिक पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। अब इसे बिल्ड कैसे किया जाए? बिल्ड करिए ऐसे, बातों पे नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान दें। बोलो कम, एग्जीक्यूट ज्यादा करो। अपने प्लान को जितना ज्यादा एग्जीक्यूट कर सकते हो एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि लोग प्लान तो बनाते हैं बट उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। देखो, आइडियाज आर चीप, आइडियाज आर लाइक स्पम्स, इन 1 मिलियन 1 सक्सीड। तो तुम्हें बस एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, राइट? कहीं ना कहीं कामनेस को बिल्ड करो मेडिटेशन की हेल्प से, ताकि तुम अपने आप को शांत रख सको ऐसी सिचुएशंस में जहां पे तुम्हें काफी डीप डाउन फेस हो रहा हो, काफी तुम डाउनफॉल फेस कर रहे हो, वहां पे तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकोगे जब तुम्हारे पास एक साइलेंस स्किल होगी, या फिर तुम अपने आप को जब काम रखना जानते होगे, तब तुम कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और अगर तुमने हर एक सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया, तो तुम कहीं ना कहीं इजिली एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करके चल सकते हो। वैसे साइलेंट कॉन्फिडेंस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लोग आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई आपका अगला मूव क्या होगा। वो सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि भाई ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में, ये क्या सोच रहा होगा, साला क्या कर रहा होगा। इतना पावर होता है साइलेंस में। इवन लोग डरते हैं साइलेंस से। तुमने देखा हो कि जब एक कन्वर्सेशन शुरू होती है एक नॉर्मल पर्सन और एक थोड़ा हाई लेवल गाय में, जब एक नॉर्मल पर्सन कुछ बोलता है तो एक हाई लेवल गाय थोड़ा रुकता है, थोड़ा पॉज लेता है, उसके बाद रिप्लाई करता है। अब इस पॉज के चक्कर में ना सामने वाला सोचता है भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। अब वो कुछ नहीं बोलेगा तो पता क्या करेगा नॉर्मल पर्सन? फिलर वर्ड का इस्तेमाल करेगा, भाई यार कुछ बोल क्यों नहीं रहा, अच्छा तुम्हें ये पता है, अच्छा तुम्हें वो पता है। दिस इज अ पावर ऑफ अ साइलेंस। लोग डरते हैं साइलेंस से। साइलेंस से एक अपनी अलग यूनिकनेस कैरी करके चलता है। सो प्लीज एक साइलेंट एटीट्यूड, साइलेंस कॉन्फिडेंस को भी अपने अंदर बिल्ड करिए। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है तुम्हें अपनी लाइफ में थ्राइव करने के लिए, मनी कमाने के लिए, पावर, रिस्पेक्ट, सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इमोशनल स्ट्रेंथ, यानी कि स्टिलनेस। नाम सुन के तुम्हें पता चल गया होगा कि भाई यहाँ पे इमोशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है। बिल्कुल, इवन भगवत गीता में लिखा है कि जो मनुष्य अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाता है, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पे नहीं कंट्रोल रखता है, वो एक ना एक दिन खत्म होगा। एंड दैट्स अ रियल ट्रूथ। तुम खुद देखो, जो जिंदगी जहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे उनका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम कर रहा है, वैसे उनको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, वैसे भी एक्सेस ले रहे हैं, वैसे उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं। तो तुम क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, अपनी हर एक सिंगल थिंग पे कंट्रोल करना सीखो। अब कैसे कंट्रोल होगा भाई? ये सब तभी कंट्रोल होगा जब तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बिल्ड होगी। तुम चीजों के बारे में अवेयर रहोगे कि भाई ये चीज मेरे लिए गलत है, नो मैं इसे नहीं देख सकता, मेरे पर्पस के अगेंस्ट है, मेरे मिशन के अगेंस्ट है, ये कहने कहीं मेरे उन चीजों के बारे में नहीं सही है जो मैं चाहता हूँ। भाई ये मेरे लिए बेनिफिशियल ही नहीं, मैं क्यों करूं इस चीज को। अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट शांत बैठिए, अपने आप से बातें करिए, एक्सरसाइजेस करिए, मॉर्निंग रिचुअल्स करिए। इससे क्या होता है, आपकी माइंड जो होता है थोड़ा
फ्रीक्वेंटली वर्क करता है, बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। और इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। जो तुम नेगेटिव अर्जेस के पीछे भागते हो ना, लाइक मास्टरबेशन, वॉचिंग पॉर्न, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो एक टॉप क्लास बना रखा है, उसका भी लिंक ना मैं पिन कर दूंगा, तुम वहां से जाकर चेक कर सकते हो। बाकी जो तुम मास्टरबेशन करते हो, प्लीज उसको बंद करो, अपनी बायोलॉजिकल पोटेंशियल को वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि बायोलॉजिकल पोटेंशियल कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ह्यूमन की लाइफ में, राइट। सो अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, ताकि वो कहीं ना कहीं आप स्टिलनेस को बिल्ड कर पाएंगे, जिसकी हेल्प से आप फोकस्ड वे में, मोर कंसंट्रेट वे में अपने पर्पस को चेस कर सकेंगे। तुमने देखा होगा कि जो काफी ज्यादा इमोशनल में हाई पर्सन होते हैं, यानी कि तुमने देखा होगा कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, गुस्सा हो रहा है, कोई उनके इमोशन को एक्साइट कर रहा है, वो एकदम से एक्साइट हुए जा रहे हैं, या फिर उनके अंदर काफी एंगर, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम्हें लगता है कि भाई वो टॉप पे जाके बैठ सकते हैं? नो। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं तुम्हें इमोशनल कंट्रोल का, या फिर कामनेस का, या फिर साइलेंस का, जो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करता है, दैट इज थॉमस शेल्बी, जो कि पीकी ब्लाइंडर सीरीज में एक टॉप क्लास कैरेक्टर उसने रोल प्ले किया है, दैट इज टॉमी, या फिर नाम थॉमस शेल्बी भी है उसका। तुमने देखो कि कितना शांत पर्सन है, कैसे हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पाता है, जहां पे सब अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, सब इमोशन में बच जाते हैं, कोई गुस्सा हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ, वहां पे वो बंदा एकदम साइलेंस, एकदम ठंडे पानी की तरह बैठा है। यही होती है पावर साइलेंस की, यही होती है पावर। जब तुम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखते हो, सेल्फ कंट्रोल होगा, इमोशनल कंट्रोल आ जाएगा, फिर तुम्हें कोई ताकत नहीं हिला सकती है भाई। सो प्लीज इसको बिल्ड करिए, कामनेस को बिल्ड करिए। मैंने कहा ना कि लोग डरते हैं साइलेंस से, उस बंदे का एक नेक्स्ट लेवल ऑरा था साइलेंस को लेकर, वो पॉजेस, वो डीप रिप्लाई, वो आई कांटेक्ट, ये सब चीजें कहने के सामने वाले को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, जिससे आपकी वैल्यू उसकी आंखों में काफी इंक्रीज होती है। सो सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप एक अपना पॉजिटिव, किलर, अनशेकेबल एटीट्यूड बिल्ड कर सके, और आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ऑरा सोसाइटी में बढ़ सके। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा। जब तक तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं करोगे, यू नेवर क्रिएट समथिंग बिग, यू नेवर क्रिएट योर गॉड लेवल और किलर एटीट्यूड, राइट। सो आई होप इन 4-5 पॉइंटर्स में तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी कि आखिरकार एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। देखो, पूरा कंक्लूजन में तुम्हें बता दूं ना, अपने आप को इंप्रेस करना है बस। स्टॉप अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, स्टॉप टेकिंग अटेंशन, स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन। अपने ऊपर काम करोगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हें अटेंशन मिलेगी, तुम्हें वैलिडेशन मिलेगा, लोग भागते चले जाएंगे, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक्सेस लेने पड़ेंगे, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक तुम एक्सेस नहीं लोगे ना, ये एटीट्यूड का, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, तुम ज्ञान लेते रहोगे, भरते रहोगे बस। सो प्लीज एक्सेस लेना स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, या फिर तुम जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, प्लीज इस कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं उस पर ट्राई करूंगा बनाने की। और मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि तुम इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, मैं रियलिटी चेक्स पे बात करता हूँ, जो भी कहने के लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लगता है, राइट। सो तुम अपने रिस्क पे चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे आप इस मीडियोकर सोसाइटी से बाहर निकलकर टॉप पे बैठ सकते हैं, अपने पीक पोटेंशियल पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।